अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं दही पकौड़ियाँ, जो ना सिर्फ टेस्ट में मज़ेदार होंगी बल्कि बाजार से भी ज़्यादा बेहतर टेस्ट आपको घर पे मिलेगा। बहुत ही सॉफ्ट दही पकौड़ियाँ बनेगी, यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले पकौड़ियाँ, जिन्हें मैंने तकरीबन 20-25 मिनट पहले नीम गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था। अब ये बिल्कुल सॉफ्ट है। या ज्यादा गर्म पानी में नहीं भिगोना, वरना ये टूट जाएंगी और इन्हें दबाकर पानी से निकाल लें। टमाटर और सब्ज मिर्चें और एक नई चीज चुकंदर, जिससे हम एक मुनफिद सा टेस्ट मिलेगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और ये हैं समोसा पट्टियाँ। आप सोच रहे होंगे ये किस काम आएंगी, तो ये भी आपसे शेयर करूंगी। और चाहिए आलू, जिन्हें मोटा मोटा कटिंग करके रख लेना है, बॉईल करके। अब इसको कटिंग कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ कि आपने इकट्ठे करके पट्टियों को और उसके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। हाथों की मदद से भी कट कर सकते हैं। और इसके लिए पकौड़ियों के लिए हमें चाहिए दही, तकरीबन आधा किलो। आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह से फेंट लेना ताकि गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं और दही और पानी लैदा लैदा ना रहे। अच्छा सा पेस्ट बना के फिर हम क्या करते हैं कि पकौड़ियाँ और आलू और बाकी की जितनी चीज़ें हैं उन्हें एक प्यारे से बाउल में हम शामिल कर लेते हैं। और फिर इसमें हम स्पाइसेस के लिए हम घर से ही जो है ना वो मसाले इसमें शामिल करेंगे, जिसके लिए चाहिए आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ही इसमें मैंने शामिल की है काली मिर्च। काली मिर्च से आपको एक बहुत मज़े का टेस्ट मिलेगा। और फिर आधा चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है चाट मसाला रेड, जो है ना वो लाल मिर्च इसमें शामिल नहीं करूँगी। और आधा चम्मच ही इसमें जो है ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा वो शामिल कर दिया है। वो मैंने कूट के रखा हुआ था, वो इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि आपने इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है, दही शामिल करने से पहले, ताकि मसाला जो है वो हर चीज़ को अच्छी तरह से लग जाए। और एक नई चीज़ इसमें आप शामिल कर सकते हैं सोया सॉस। इससे एक आपको बहुत मज़े का टेस्ट मिलेगा। ऑप्शन है, आपको अगर पसंद नहीं है तो ना करें। इससे भी एक बहुत मज़े का खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा। और फिर इसमें शामिल कर दिया टमाटर, इन्हें मोटा मोटा काट लिया था, और सब्ज मिर्चें। दही में शामिल करते हैं चने, जो मैंने पहले से ही स्टोर करके रखे हुए थे। रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो में मैंने इसे स्टोर करने का तरीका बताया हुआ, आप उसमें देख सकते हैं। अब इसमें हम शामिल करते हैं एक नई चीज़ चुकंदर। चुकंदर से एक तो टेस्ट मुनफरद मिलेगा और एक की जो लुक है पिंकी पिंकी सी, वो बहुत अच्छी लगेगी। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें मसाले वगैरह कुछ नहीं डालें। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि पेस्ट जो है ना दही ठीक ना रहे, वो पतला हो जाए। और इसको अब हम पकौड़ियों के अंदर शामिल करते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बर्तन को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें। इस तरीके से आपने इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। मैंने दही पकौड़ियों में बहुत ज़्यादा दही का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये एक मुनफरद सी मैंने दही पकौड़ियाँ बनाई हैं। इससे आप इस तरीके से बनाएंगे। आज की ख़ास बात आपसे शेयर करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम सबको रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा नसीब हो चुका है। अपने लिए ये मग़फ़िरत का अशरा है, तो अपने लिए और अपने अज़ीज़ व अक़ारब सबके लिए मग़फ़िरत की दुआ हमेशा करें। अल्लाह दिलों के राज़ खूब जानता है। अब इसको हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर डालती हूँ एक बहुत ही मज़े की चीज़, जो आपने कभी नहीं पहले इस्तेमाल की होगी, नहीं डाली होगी। इससे एक तो टेस्ट बहुत खट्टा मीठा सा आता है, अनारदाना। और वैसे भी ये हाजमे के लिए अनारदाना बहुत अच्छा है। इसको मिक्स करने के बाद अब इसे ठंडा कर लेते हैं। लो जी, हमारी मज़ेदार सी दही पकौड़ियाँ तैयार हैं। अब इसको गार्निश करने के लिए पुदीना और पापड़ियाँ इसके ऊपर लगा देते हैं। ये मज़ीद और मज़ेदार बन जाएंगी। आपने कल ही ये दही पकौड़ियाँ बना के ज़रूर अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो ज़रूर बनता है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।